Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss about investment multiplier. आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि एडी एंड एएस अप्रोच, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, और कि हाउ टू इफेक्ट्स एडी ड्यू टू इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट्स को करने से हमारा एडी है वो कैसे इफेक्ट्स होता है. तो सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को करने से पहले क्या करते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको बताती हूँ. इन्वेस्टमेंट्स का क्या है. इन्वेस्टमेंट्स का मीनिंग क्या होता है. कैपिटल फॉर्मेशन विच इज डन बाय द प्रोड्यूसर्स. जो प्रोड्यूसर्स के द्वारा कैपिटल फॉर्मेशन किया जाता है टू इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी. प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है, कैपिटल फॉर्मेशन किया जाता है, इट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट. ये इन्वेस्टमेंट टू टाइप्स का होता है. एक होता है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट और एक होता है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट. अभी तक जो भी स्टडी की थी हमने कौन से इन्वेस्टमेंट की स्टडी की थी. ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट. तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या है. ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू दोज इन्वेस्टमेंट व्हिच डज नॉट चेंज विद द चेंज इन इनकम. जो इनकम की चेंज होने के साथ साथ क्या नहीं होता, चेंज नहीं होता. इट इज कॉल्ड ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट. नेक्स्ट कौन सा है. इंड्यूस इन्वेस्टमेंट. इंड्यूस इन्वेस्टमेंट मींस या इंड्यूस इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू दोज इन्वेस्टमेंट which is change with the change in income. जो इनकम के साथ साथ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. इफ द इनकम इंक्रीज तो इन्वेस्टमेंट इज आल्सो इंक्रीज, इनकम डिक्रीज तो इन्वेस्टमेंट इज आल्सो डिक्रीज. इट मींस इन्वेस्टमेंट को इनकम का कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है. कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट. और इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट का जो स्लोप है वो भी कैसा होगा, फॉरवर्ड स्लोप होगा. कई बार ये क्वेश्चंस 1 मार्क्स के अंदर पूछ लिया जाता है. अब हमें आगे स्टडी किसकी करनी है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फर्स्टली मीनिंग क्या है. इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर रेफर्स टू नंबर्स ऑफ टाइम. क्या है, रेफर्स टू नंबर्स ऑफ टाइम. वो नंबर्स ऑफ टाइम है बाय विच, जिसके द्वारा क्या किया जाता था, इंक्रीज इन आउटपुट. आउटपुट क्या होता है, इंक्रीज होता है. इनकम इंक्रीज होती है एक्सीड्स द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट. किससे, कि जितना आपका इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ उससे मोर देन हम कह डबल भी कह सकते हैं, ट्रिपल कह सकते हैं, 4 फोल्ड कह सकते हैं, 5 फोल्ड कह सकते हैं. मतलब इतने टर्म्स के अंदर इनकम क्या हो जाती है, इंक्रीज. इट मींस कि आप जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे आपको उससे मिलने वाला रिटर्न क्या होगा, उसका कई गुना मिलेगा. और वो कई गुना मिलने वाली जो इनकम है, जो रिटर्न है, वही क्या कहलाता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. मेनली इसको इट इज मेजर्ड एज द रेशियो. इसको जो मेजर किया जाता है किस फॉर्म में, एज अ रेशियो बिटवीन. ये रेशियो होती है किसकी, चेंज इन आउटपुट एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट. तो K इज इक्वल टू चेंज इन Y अपॉन चेंज इन I. इट मींस कि जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया उससे आपकी जितनी इनकम इंक्रीज हुई है वो कितने टाइम्स में मेजर होगी, वो क्या होगा, आपका K होगा. फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया. कितने का, 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है. तो 5 करोड़ इन्वेस्टमेंट हो गया, उससे जो आपको रिटर्न मिला वो 20 करोड़ मिला. इनकम कितनी मिली आपको, 20 करोड़. इट मींस आपको जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है वो कितना है, 4 टाइम्स. क्या किया है यहाँ पर, कि जितनी हमारे जिस रेट से इनकम इंक्रीज हुई है, जिस रेट से क्या हुई है, इनकम इंक्रीज हुई है, वो क्या कहलाएगा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. कि आपने इन्वेस्टमेंट केवल कितना किया, 5 यूनिट्स का इन्वेस्टमेंट किया, बट आपको 4 गुना क्या मिली, उससे इनकम मिली. और कोई भी प्रोड्यूसर्स है, गवर्नमेंट है, जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं किस पर्पस से किया जाता है, हायर रेट ऑफ रिटर्न. कि मुझे इसका जो रिटर्न है वो ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिए. जितना ज्यादा मिलता है वही क्या होगा, आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होगा. देखो आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हो, कोई मशीन, कुछ भी आप इन्वेस्टमेंट करो, गोल्ड परचेज करते हो, प्रॉपर्टी परचेज करो, क्या सोचते हो कि इससे दुगुना पैसा मुझे मिल जाए, इससे चौगुना पैसा मुझे मिल जाए. तो वो क्या है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ही है. क्या है वो, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. नेक्स्ट हमारा रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी. जो मल्टीप्लायर और एमपीसी है उनके बीच में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लायर एंड एमपीसी में क्या रिलेशन है. तो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी.
जो मल्टीप्लायर और एमपीसी है दोनों में रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट रिलेशन। कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है कि हायर वैल्यू ऑफ एमपीसी, जितना एमपीसी इंक्रीज होगा उतना ही हमारा मल्टीप्लायर इंक्रीज होगा, जितना हमारा एमपीसी डिक्लाइन होगा एमपीसी जो मल्टीप्लायर उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इतनी ही लोअर हो जाएगी। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ऐसा क्यों होता है, व्हाई एमपीसी एंड मल्टीप्लायर हैव डायरेक्ट रिलेशंस, MPC and multiplier have direct relations because MPC is the ratio of change in C and change in Y। क्योंकि हमारा सेम MPC भी किसकी रेशियो होती है, चेंज इन C and चेंज इन Y की रेशियो होती है। इट मींस कि क्या, proportions of income which is spent, proportions of income which is spent, it is called MPC। कि इनकम का वो प्रपोर्शन, बढ़ी हुई इनकम का वो प्रपोर्शन जो क्या किया जा रहा है, खर्च किया जा रहा है, तो वो क्या होगा, हमारा मल्टीप्लायर होगा। क्योंकि व्हेन अ वन पर्सन स्पेंड मनी, जब एक पर्सन क्या करता है, मनी को स्पेंड करता है, द एक्सपेंडिचर्स इज द इनकम ऑफ अनदर पर्सन, और यही एक्सपेंडिचर दूसरे पर्सन की क्या बन जाती है, इनकम बन जाती है। वो फिर उसको क्या करेगा, खर्च करेगा। तो जैसे जैसे प्रोसेस इकोनॉमी के अंदर सर्कुलर फ्लो के अंदर आती है, उसी के अकॉर्डिंग क्या बढ़ता है, हमारा रिटर्न्स बढ़ता चला जाता है। के किसके बराबर है, 1/1 माइनस एमपीसी। अब ये ऐसा क्यों है, इसको प्रूफ करके देखते हैं। देखो के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। हमें ये पता है कि के किसके बराबर होता है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई के किसके बराबर है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई के बराबर होता है। तो चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई है, तो हम क्यों ना इसको एमपीसी की वैल्यूज के अंदर इसको ले। एडी यहाँ पर चेंज इन y इज इक्वल टू चेंज इन c प्लस चेंज इन s, ये हम पहले क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो देखो ये k लेंगे, 1 अपन प्रूफ करना है एमपीसी चेंज इन y अपॉन चेंज इन i, इसके बराबर है चेंज इन y अपॉन चेंज इन i। या फिर एमपीसी से देखोगे, इसको एमपीसी के थ्रू भी आप कर सकते हो कि कैसे डिफाइन करना है। चेंज इन वाई, सो स्टूडेंट्स चेंज इन वाई, देखो चेंज इन वाई में चेंज इन आई है, और इन इक्विलिब्रियम इकोनॉमी चेंज इन वाई इज इक्वल टू चेंज इन सी प्लस चेंज इन आई। अब ये चेंज इन आई क्योंकि सी प्लस एस के बराबर होते हैं, इक्विलिब्रियम इकोनॉमी एस इज इक्वल टू आई है, इन इक्विलिब्रियम इकोनॉमी क्या है, एस इज इक्वल टू आई, तो जो एस उसकी जगह हम आई ले सकते हैं, तो चेंज इन एस इज इक्वल टू चेंज इन आई हो गया। अब क्या करें, यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, k इज इक्वल टू चेंज इन C प्लस चेंज इन I अपॉन चेंज इन I। अब इसको अलग अलग कर दो, चेंज इन C अपॉन चेंज इन I प्लस चेंज इन I अपॉन चेंज इन I। ये कैंसिल हो गया, क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया। आगे इन्वेस्टमेंट की जगह चेंज इन I हमने लिया है, तो चेंज इन इसको क्या करना है, y से कंप्लीट डिवाइड कर देना है, y से क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना। तो चेंज इन आई को चेंज इन आई हो गया। अब या फिर इसको पहले क्या कर दो, आप इसको y से डिवाइड कर दो, तो चेंज इन y अपॉन चेंज इन y। चेंज इन y किसके बराबर होगा, चेंज इन y के बराबर होगा, और चेंज इन आई की जगह हम इन्वेस्टमेंट की जगह यहाँ क्या ले लें, इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला हो जाएगा चेंज इन वाई माइनस चेंज इन सी इज इक्वल टू चेंज इन आई। तो चेंज इन सी, क्योंकि हमें यहाँ पर सी वाई में ही लेना है क्योंकि तभी वैल्यू आएगी, चेंज इन सी माइनस चेंज इन वाई हो गया। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि के वाई से क्या कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन वाई, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई माइनस चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन वाई। ऐसे कर देंगे, इसको हमें यहाँ लेना चाहिए था, वाई से वाई क्या हो गया, कैंसिल, एमपीसी, और ये क्या हो गया, -1। आगे पीछे करेंगे तो 1 माइनस एमपीसी आ जाएगा। कैसे किया,
देखो k किसके बराबर है 1/1 माइनस एमपीसी के बराबर है। k किसके बराबर है 1/1 माइनस एमपीसी। अब हमें ये पता है कि k का एक फॉर्मूला और है चेंज इन y अपॉन चेंज इन i, क्योंकि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है। चेंज इन y किसके बराबर होता है चेंज इन y होता है चेंज इन c प्लस चेंज इन i के बराबर। इन इक्विलिब्रियम इकोनॉमी s इज इक्वल टू i, s इज इक्वल टू i। तो चेंज इन y के अगर हमें क्या करनी है इसमें i की वैल्यू निकालनी, क्योंकि i हमें गिवन है तो i की वैल्यू आप निकालोगे तो चेंज इन y यहाँ पर क्या हो जाएगा चेंज इन c, क्या हो जाएगा चेंज इन c। इसको आप ये भी लिख सकते हो चेंज इन y माइनस चेंज इन c, यहाँ से इससे निकल जाएगा। तो चेंज इन y यहाँ पर ले लिया चेंज इन y और यहाँ पर क्या चेंज इन c। अब ये जो हमारी इक्वेशन बनी है ये इसको क्या कर दो डिवाइडेड बाय y से डिवाइड कर दो। तो चेंज इन y अपॉन चेंज इन y, चेंज इन y अपॉन चेंज इन y माइनस चेंज इन c अपॉन चेंज इन y, ये दोनों क्या हो गए यहाँ पर कैंसिल हो गए 1/1 माइनस एमपीसी। क्लियर हो गया। इसीलिए एमपीसी में और मल्टीप्लायर में क्या होता है डायरेक्ट रिलेशंस। अब इसको देखते हैं कि डायरेक्ट रिलेशंस कैसे है। तो डायरेक्ट रिलेशंस के इलस्ट्रेशंस के थ्रू देखते हैं। इलस्ट्रेशंस में मान लिया सपोज एमपीसी इज 0.8, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी k इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी, तो 1/1 माइनस 0.8 1/0.2 वैल्यू कितनी आ गई 5 टाइम्स। कह रहा है कि इफ एमपीसी राइज तो मल्टीप्लाई इज आल्सो राइज। यहाँ एमपीसी को बढ़ा दो 0.9 कर दो, कितना कर दिया 0.9 कर दिया, तो k इज इक्वल टू 1/0.9, तो k इज इक्वल टू 1/0.1 और यहाँ k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 टाइम्स। कितनी आ जाएगी 10 टाइम्स। जैसे ही मल्टीप्लायर क्या हुआ हमारा सॉरी एमपीसी क्या हुआ इंक्रीज हुआ, तो हमारा जो मल्टीप्लायर है वो भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है मल्टीप्लायर में और एमपीसी में क्या रिलेशंस होता है डायरेक्ट रिलेशंस होता है। और यहाँ इसको हम नेक्स्ट क्या कह सकते हैं k अपॉन 1, k इज इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस, बिकॉज 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू एमपीएस। 1 माइनस एमपीसी किसके बराबर होता है 1 अपॉन एमपीएस के बराबर होता है। क्लियर हो गया। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि इसको इन्वर्सर मल्टीप्लायर है वो अपना काम कैसे करता है। तो कैसे काम करेगा, अब ये देखना है यहाँ पर कि मल्टीप्लायर है वो वर्क कैसे करेगा, वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। तो वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर के लिए सबसे पहले हमें क्या एज्यूम करना होगा एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सपोज एमपीसी इज 0.5, एमपीसी कितनी है 0.5 है। इसका मतलब कि हम बढ़ी हुई इनकम में से कितना परसेंट खर्च कर लेते हैं 50% हम खर्च कर लेते हैं, तो 0.5 हो गई। यहाँ पर कुछ राउंड्स गिवन है, चेंज इन आई गिवन है, चेंज इन वाई, एमपीसी एंड सेविंग्स। ये पहले मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि मल्टीप्लायर एंड एमपीसी हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप। एमपीसी और मल्टीप्लायर है वो दोनों क्या रखते हैं अपने बीच में डायरेक्ट रिलेशंस रखते हैं। एमपीसी राइज तो मल्टीप्लायर राइज, एमपीसी फॉल तो मल्टीप्लायर इज आल्सो फॉल, दोनों क्या हो जाएंगे फॉल हो जाएंगे। देखो यहाँ पर क्या किया है इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया, कितना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर दिया 100। इट मींस कि एक पर्सन है उसने 100 रुपीज क्या किए खर्च किए, एक पर्सन ने 100 रुपीज खर्च किए, वो सेकंड पर्सन की क्या बन गई इनकम, तो उसकी इनकम कितने इंक्रीज हो गई 100 से। जब मैंने 100 रुपीज क्या किए स्पेंड किए एज इन्वेस्टमेंट, तो 100 रुपीज क्या बने हैं सेकंड पर्सन की इनकम बने हैं। अब जिसके इनकम बने हैं उसने मान लिया कि मुझे 0.5 एमपीसी चाहिए या 50% एमपीसी चाहिए, तो उसने क्या किया 100 रुपीज में से 50 रुपीज दोबारा से क्या कर दिए खर्च कर दिए, 50 रुपीज खर्च हो गए और 50 रुपीज क्या हो गए यहाँ पर सेव हो गए। 50 रुपीज क्या हुए स्पेंड, 50 रुपीज ही क्या हुए यहाँ पर स्पेंड हुए हैं। तो एमपीसी हमारी 50 है और यहाँ पर एमपीएस कितना हो गया 50। तो जो 50 रुपीज कोई मिस्टर वाई है उसने खर्च किए कितने 50, वो थर्ड पर्सन की क्या बन गई इनकम, क्या बनी वो थर्ड पर्सन की इनकम। अब थर्ड पर्सन जब इनकम बनी है उसमें से फिर वो क्या करेगा एमपीसी कितना 0.5 ही मानी है, तो 25 रुपीज उसने फिर दोबारा से क्या किए हैं कंज्यूम किए और 25 भी क्या कर लिए सेव। अब 25 जो उसने स्पेंड किए हैं वो क्या बन गई
अनदर इनकम ऑफ नेक्स्ट पर्सन की अनदर इनकम बनी है 25। 25 में से फिर 0.5 उसने लिया है, 25 में से कितना लिया है 0.5, तो 0.5 कितना हो जाएगा 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10 एंड 12 12.5 और फिर 12.5। अब क्वेश्चन अराइज होते हैं कि ये प्रोसेस कब तक चलने वाली है, ये प्रोसेस कब तक चलने वाली है। 100 रुपीज कितने टाइम्स घूमने वाले हैं मार्केट में, कितने टाइम्स इकोनॉमी के अंदर घूमने वाले हैं कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई कितना होगा। हम कहें 100 रुपीज को जो हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया उससे कितना ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, कितनी इनकम बढ़ेगी। इट डिपेंड ऑन मल्टीप्लायर, ये मल्टीप्लायर के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे, k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। तो k की वैल्यू k इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी। एमपीसी आपने कितना माना था 0.5, तो 1/0.5, तो 1/10/5 कितना हो गया 2 टाइम्स। इट मीन जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है कितने का 100 करोड़ का, तो 100 करोड़ से इनकम आपकी 2 टाइम्स इंक्रीज होगी। इट मीन जो आपकी इनकम है, जो मल्टीप्लायर है वो 200 करोड़ होने वाला है। कितना होने वाला है 200 करोड़। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है कब तक चलेगा कि जब तक आपकी यहाँ पर मल्टीप्लायर में कितना ना आ जाए, ये 200 करोड़ ना आ जाए। ये 100 इन्वेस्टमेंट तो कितना चला है 100, आपकी जो इनकम है वो कितनी इंक्रीज होगी 200 करोड़, जिसमें से 50% क्या किया जा रहा है सेव किया जा रहा है, 50% क्या किया जा रहा है कंज्यूम। तो ये है वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। और इस क्वेश्चन को वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर कई बार 6 मार्क्स में, कई बार 4 में मार्क्स में ये पूछ लिया जाता है। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विद द हेल्प ऑफ हाइपोथेटिकल न्यूमेरिकल डेटा। कि आपको कोई भी न्यूमेरिकल डेटा है उसके थ्रू क्या बताना है वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, कि मल्टीप्लायर है वो कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले आपको क्या करने हैं, राउंड्स लेने हैं कि कितने राउंड्स में होगा वो पैसा जाने वाला है। फिर आपने इन्वेस्टमेंट, शुरू में इन्वेस्टमेंट ही इंक्रीज होगा, इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना है। और जो इन्वेस्टमेंट आपने इंक्रीज किया वो सेकंड पर्सन की क्या बनने वाली है इनकम, तो चेंज इन वाई। अब ये देखना, एज्यूम करना कि कितना परसेंट आप कंज्यूम करते हो, कितना परसेंट आप सेव करते हो। तो 0.5 आपने कंज्यूम किया, 0.5 क्या कर लिया सेव कर लिया। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मल्टीप्लायर के ऊपर डिपेंड करेगा। कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद एक टॉपिक और है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एक्शंस ऑफ मल्टीप्लायर। क्या है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एक्शंस ऑफ मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर के फॉरवर्ड और बैकवर्ड एक्शंस क्या है। देखो, फॉरवर्ड एक्शंस का मतलब है कि इन्वेस्टमेंट का क्या हो जाना, इनकम का क्या हो जाना, इंक्रीज हो जाना। क्या हो जाना, इनकम का इंक्रीज हो जाना ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। फॉरवर्ड एक्शंस ऑफ मल्टीप्लायर रेफर्स टू दोस सिचुएशन व्हेन इनकम इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इट इज कॉल्ड फॉरवर्ड एक्शंस ऑफ मल्टीप्लायर। बैकवर्ड, इनकम डिक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। अगर आपका क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हुआ है, उस कारण से अगर क्या होता है आपका जो मल्टीप्लायर है वो डिक्रीज हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, बैकवर्ड एक्शंस ऑफ मल्टीप्लायर। क्लियर हो गया। और कंप्लीट मल्टीप्लायर डिपेंड ऑन चेंज इन आई। और जो मल्टीप्लायर होता है वो कंप्लीटली डिपेंड किसके ऊपर करता है, आई के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि जितना ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट करोगे उतनी ज्यादा आपकी क्या बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी। इतनी ज्यादा क्या बढ़ने वाली है, इनकम बढ़ने वाली है। क्लियर हो गया सभी को।